स्टूडेंट्स, दिस इज सारिका एंड वेलकम टू माय चैनल सारिका क्लासेस। जब मैंने हिस्ट्री पढ़ानी स्टार्ट की, मुझे पता चला कि बच्चों को हिस्ट्री समझने में कितनी दिक्कत होती होगी। क्योंकि जब कोई बच्चा हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करता है तो उसे समझ नहीं आता कि वो हिस्ट्री शुरू कहाँ से करे, क्योंकि उनकी बुक्स में जो डेट्स दी गई होती हैं इतनी भयंकर होती हैं। एक ही डेट्स को कई तरीके से दिखाते हैं, कई तरीके से लिख रखते हैं, जैसे 1000 BCE, 1000 CE, 2500 years ago एंड सेकेंड सेंचुरी। अब ये BC, CE years ago सेंचुरी, अब ये सब चीज़ों को ये याद कैसे करें? इसी में बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। और अगर जो वो पढ़ना स्टार्ट भी कर देता है तो वो चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाता, और यही समझते समझते उसका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, और फिर वो कहने लगता है कि हिस्ट्री इज सो बोरिंग। तो बच्चों, हिस्ट्री के जितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ना दूसरा कोई नहीं है। अगर जो आप हिस्ट्री के चैप्टर्स को, टॉपिक्स को उनकी डेट्स के साथ रिलेट करते हुए पढ़ोगे तो उसकी डेट्स आपको अपने आप याद हो जाएंगी, लर्न करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो अब अच्छा ये मुझे बताओ, जब आपकी दादी या नानी जब आपको स्टोरी सुनाती हैं तो स्टार्टिंग से सुनाती हैं या कहीं बीच से स्टार्ट करती हैं? तो आप बोलोगे मैम बिल्कुल स्टार्टिंग से सुनाएंगी। हाँ, अगर जो वो बीच से सुनाएंगे तो आपको तो समझ ही नहीं आएगी ना। सेम वैसे ही हिस्ट्री को भी हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर जो कहीं हम बीच से स्टार्ट कर देंगे तो आपको भी नहीं समझ में आएगी। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हुए हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइम लाइन। अब आप पूछोगे मैम ये टाइम लाइन क्या होता है? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम ऑन विच इंपॉर्टेंट इवेंट्स आर मार्क्ड, कि ऐसा हम लोग एक मैप बना लेंगे, एक ऐसा मैप बना लेंगे और उस पे ना इंपॉर्टेंट डेट्स को लिख देंगे और उस डेट्स को याद करेंगे। हम ऐसे बनाते हुए उनको याद करेंगे। टाइमलाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम ऑन विच इंपॉर्टेंट इवेंट्स आर मार्क्ड। अब ये टाइमलाइन एक ऐसा मैप होता है, एक ऐसा हम लोग मैप बनाएंगे जिसमें कि हम लोग इंपॉर्टेंट इवेंट्स को लिखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स को लिख लेंगे। उन डेट्स के अकॉर्डिंग हम लोग हिस्ट्री को एक स्टोरी के रूप में पढ़ेंगे, जिससे कि आपको वो डेट्स भी याद हो जाएंगी और हिस्ट्री की एक स्टोरी भी मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी हिस्ट्री को। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और समझते हैं कि ये हिस्ट्री क्या होती है। द स्टोरी ऑफ पास्ट इवेंट मीन्स कि आज से जितना भी पीछे का टाइम है, जो भी पीछे निकल चुका, वो सब क्या है? हमारा हिस्ट्री ही है। अब हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो हिस्ट्री को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। और बट जब हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे ना, तो सिलेबस को मतलब अपने पढ़ने में जब हमें आसानी हो, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चीज़ें और टिपिकल हो जाती हैं, बट जब इसको सिलेबस के अकॉर्डिंग समझेंगे तो वो भी 3 टाइप में होता है। वो क्या होता है? ओल्ड हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। टाइम लाइन समझने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसको कि 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। स्टार्ट करेंगे 0 से। 0 क्या है? जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। इनके जन्म के जो पहले का टाइम पीरियड है, इसे क्या बोलेंगे? BCE मीन्स कि बिफोर कॉमन एरा। इनके जन्म के जो बाद का टाइम है उसे बोलेंगे CE मीन्स कॉमन एरा, और इसे AD भी बोलते हैं, मीन्स एना डोमिनी, भगवान की आने के बाद का समय। अब स्टार्ट करते हैं 2 मिलियन BCE पहले से। हमारे इंडिया के इतिहास का सबसे पहला पेज कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टोन एज से। स्टोन एज का टाइम ड्यूरेशन क्या है? 2 मिलियन BCE से लेकर के 2700 BCE तक। अब स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। अब इसे स्टोन एज बोलते क्यों हैं? क्योंकि इस टाइम पर जो इंसानों ने टूल्स बनाए तो सबसे ज्यादा किससे बनाए? स्टोन से बनाए। और जो इंसानों के जो रहने का तरीका होता था वो एक हंटिंग एंड गैदरिंग वाला हुआ करता था। मीन्स वो खाने की खोज में यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ दौड़ते रहते थे। फिर धीरे धीरे उन लोगों ने एनिमल्स पालना शुरू किए। सबसे पहला एनिमल्स कौन सा पाला? डॉग। अब उसके बाद फिर उन लोगों ने फार्मिंग करनी सीखी। अब फार्मिंग करने के लिए उन लोगों को जो नोमैडिक लाइफ थी ना वो छोड़नी पड़ी। अब फार्मिंग करने के लिए उन लोगों को सेटलमेंट करना पड़ा, मीन्स एक जगह पे रहना सीखना पड़ा। तो ऐसे सेटलमेंट ज़्यादातर कहाँ पर होते थे? जहाँ पर रिवर हो, पॉन्ड हो, मीन्स पानी के जो सोर्सेज हैं वो अच्छे हों। इसी टाइम पर लोगों ने
फायर की डिस्कवरी की, व्हील की डिस्कवरी की, पॉटरी बनाना सीखी और धीरे धीरे ना वो शहरी लाइफ की तरफ बढ़ते चले गए। फिर स्टार्ट होता है हमारी हिस्ट्री का दूसरा पेज, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। ये सिविलाइजेशन इंडस रिवर के किनारे फ्लरिश हुई। इस स्टोन एज में तो लोगों ने फार्मिंग करना स्टार्ट किया, लेकिन इस सिविलाइजेशन में लोगों ने वैरायटी की क्रॉप्स को ग्रो करना सीख लिया था। धीरे धीरे लोग अर्बन सिविलाइजेशन की तरफ जाने लगे और इस टाइम की 2 बिग सिटीज सामने निकल के आई, एक हड़प्पन सिटी और एक मोहनजोदाड़ो। इस टाइम की जो सिटीज होती थी वो वेल प्लान्ड होती थी, मीन्स ब्रिक्स से बनी होती थी और कौन सी रोड कहाँ पर जानी है वहीं से निकलना पास की जाती थी। ये नहीं कि जहाँ कहीं भी घर बना लो उठा के और कहीं पर भी रोड बना लो, ऐसा कुछ नहीं था, वेल प्लान्ड हुआ करती थी। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी बिल्डिंग का क्या नाम था? द ग्रेट बाथ। और धीरे धीरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। उसी टाइम पर नॉर्थ वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ और वेस्ट, इधर की साइड से कुछ लोगों का माइग्रेशन स्टार्ट हुआ इंडिया की तरफ, मीन्स यूरोप और जो सेंट्रल एशिया था ना वहां से, और वो लोग इंडिया की तरफ आने लगे और आकर के यहाँ पर सेटल हो गए और अपने को आर्यंस बोलने लगे और स्टार्ट हुआ एक नए दौर का जो कि था हमारा वैदिक एज। अब वैदिक एज का टाइम पीरियड क्या है? 1500 BCE से लेकर 600 BCE तक। ये जब लोग यहाँ पर आके सेटल हो गए और छोटी छोटी ट्राइब्स में बट गए और इन ट्राइब्स के हेड को क्या कहा जाने लगा? राजन। अब इस टाइम की जो सारी इंफॉर्मेशन है हमें कहाँ से मिलती है? वेदास से। वैदिक एज की जितनी भी जानकारी, जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमें कहाँ से मिलती है? वेदास से। तो वेदास कितने थे? कितने हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और उस टाइम की जो लोगों के रहने का तरीका था, लोगों की लाइफ स्टाइल थी, कैसी थी? ग्रामीण। पहले आपने इसमें पढ़ा था शहरी थी, बट इसमें क्या हो गई? ग्रामीण। इसके बाद धीरे धीरे जो समाज था ना वो कास्ट में डिवाइड होता चला गया और 4 कास्ट बनी। कितनी कास्ट बनी? 4 कास्ट। कौन कौन सी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ठीक है, 4 कास्ट। लेटर वैदिक एज की एंड तक, किसके? लेटर वैदिक एज के एंड तक आयरन की डिस्कवरी हो गई, जिससे लोगों के रहने का तरीका बदलने लगा, एग्रीकल्चर अच्छा होने लगा, जिससे कि जो विलेज थे वो जनपद में चेंज होने लगे और जनपद महाजनपद में चेंज हो गए। अब आया टाइम किसका? महाजनपद राज का, जिसका टाइम पीरियड क्या था? 600 BCE से लेकर के 322 BCE तक। उस टाइम पर कितने महाजनपद राज हुआ करते थे? 16 महाजनपद राज। और ये जनपदास अपने को पावरफुल बनाने के लिए ना एक दूसरे पर अटैक करते थे और उस टाइम पे सबसे पावरफुल किंगडम था, महाजनपद था, वो एक मगध था और वजी था। तो अब ये सब एक दूसरे पर अटैक करते रहते थे। जैसे ये मगध है, ठीक है, कौन सा है? मगध। इसने, ये वजी है, ये अंग है, इस पर अटैक किया इसने और इसको अपने में मिला लिया और इसने फिर वजी को अपने में मिला लिया। इसी तरीके से मगध था, वो अपने को सब टेरिटरीज को अपने में मिला करके एक बड़ा एम्पायर इसने। मगध उस टाइम पर बहुत पावरफुल हो गया था। मगध का जो लास्ट रूलर था घनानंद, उसको परास्त करके एक इसके ही एक सब्जेक्टिव ने जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, उसने इसको परास्त करके एक बड़े से एम्पायर की स्थापना की। और ये सब किसकी हेल्प से किया? जो घनानंद था ना, उसका पुरोहित था, उसकी हेल्प से, जो कि चाणक्य था, उसकी हेल्प से उसने एक बड़ा सा एम्पायर खड़ा किया जिसका नाम आया मौर्यन एम्पायर के नाम से जाना गया। अब मौर्यन एम्पायर का टाइम पीरियड क्या था? 322 BCE से लेके 185 BCE तक। ठीक है, अब आप कुछ समझ पा रहे हो? अब देखो धीरे धीरे हम लोग 0 पे पहुंचने वाले हैं। तो अब स्टार्ट होता है मौर्यन एम्पायर। तो अब पोस्ट मॉडर्न के जो रूलर थे ना वो वीक थे और वो एक बड़ा सा जो साम्राज्य बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोका ने, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए और धीरे धीरे ये बहुत सारे पार्ट्स में ऐसे 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 सब डिवाइड हो गया। ठीक है, और थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर के एक छोटे छोटे राज्य में बट गया।
उसके बाद फिर से एक बड़ा सा शासक कौन सा एक बड़ा अंपायर फिर से स्टेब्लिश होता है जिसका नाम है गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर का एंड हुआ 5th सेंचुरी में। 5th सेंचुरी मीन्स 414 सीई। जब हम लोग 400 के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो 400 से 500 के बीच का जो टाइम पीरियड होगा वो 5th सेंचुरी कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो अब गुप्ता एम्पायर बहुत ही ज़्यादा समृद्ध था, बहुत ही रिच था। इसकी रिचनेस सारी तरफ पूरे वर्ल्ड में फेमस था। उस टाइम पर जो इंडिया था ना, सोने की चिड़िया कहलाता था। अब इसका सोना, इसकी समृद्धि को लूटने के लिए फिर से कहाँ से, मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से फिर से ट्राइब्स ने अटैक करना शुरू किया। ठीक है, अब अटैक, पहले तो लोग आए थे यहाँ पर सेटल होने, बट अब यहाँ पर वो लूटने आए इंडिया को, तो आना शुरू किए। और जो गुप्ता एम्पायर था, धीरे धीरे लास्ट के जो रूलर थे इसको संभाल नहीं पाए, क्योंकि इतने ज़्यादा अटैक बराबर एक के बाद कई सारे अटैक हुए, जिससे कि गुप्ता पीरियड का एंड हो गया। अब गुप्ता एम्पायर के एंड के बाद पूरा जो शासन था ना गुप्ता एम्पायर का, फिर से ये टुकड़ों में डिवाइड हो गया। तो ये थी ओल्ड हिस्ट्री की टाइमलाइन। अब मेडिवल हिस्ट्री की जो टाइमलाइन है वो हम लोग 7th क्लास की जो हिस्ट्री है ना उस पे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये टाइमलाइन अच्छे से समझ में आ गई हो। आपके जो भी व्यू हो उसको कमेंट पे जरूर लिखिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बच्चों, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।